नमस्कार मित्रों, मैं शनि सम्राट एक बार आपके बीच में फिर से। आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि मेरा काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। ऑब्वियस सी बात है, मेरा नाम शनि सम्राट है, मेरे ईस्ट शनि है और आपने देखा है कि मेरे मैक्सिमम वीडियो शनि पे रहते हैं, शनिदेव पर रहते हैं। तो अभी जो वीडियो है वो शनि महाराज से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि अभी शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 13 जुलाई को वक्र गति करते हुए ये पुनः मीन राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे, जहां पहले से राहु महाराज विराजमान है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो शनि महाराज की वक्र गति करते हुए कुंभ राशि में जाना, दूसरा शनि राहु की युति। इन दोनों चीज़ों के क्या प्रभाव होंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि वक्र गति क्या होती है। उदाहरण के लिए आप बाजार गए और आपको कोई अच्छी डिश बनानी है और उसके लिए कोई आवश्यक सामान है। मान लीजिए कि आपको कोई बहुत अच्छी सब्जी बनानी है, घर में नमक भी खत्म है, आपने सारा सामान ले लिया परंतु आप नमक लेना भूल गए। नमक के बगैर तो वो सब्जी बन नहीं सकती। या कोई ऐसी डिश जिसके लिए कोई चीज़ बहुत आवश्यक है, तो आप क्या करेंगे? आप घर पहुँचते याद आएगा तो आप पुनः डबल स्पीड से अपनी गाड़ी, अपने वाहन को दौड़ाएंगे और बाजार जाकर उस चीज़ को खरीदेंगे और फिर वापस आएंगे। मतलब कोई चीज़ रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए आप दोबारा वहाँ गए। तो जब आप मुड़ के वापस गए तो आपकी गति वक्र हो गई, आप रेट्रोग्रेड हो गए। ठीक ऐसे ही जब शनि महाराज कुछ बचे हुए काम जो रह गए हैं उनको करने के लिए वापस जाते हैं तो उसे रेट्रोग्रेड मोशन ऑफ सैटर्न यानी कि शनि की वक्र गति कहते हैं। यानी कि जो भी आपने कर्म किए थे उसके अच्छे या बुरे प्रभाव, कुछ जिनका फल देना शनि महाराज द्वारा रह गया है, उसे वो देने के लिए पुनः उस राशि में आएंगे। और वैसे तो यूँ कहा जाए तो शनि महाराज किसी भी राशि में रहे, साल भर में 138 दिन वो वक्र गति करते ही हैं। परंतु अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चीज़ जो है, ये वक्र गति उनको किसी सामान्य स्थान पे नहीं ले जा रही। ये वक्र गति उनको उन्हीं की मूल त्रिकोण, सबसे प्रिय राशि जो कि आपकी फल प्रदान करने वाली राशि है, कुंभ में ले जा रही है। कुंभ यानी जिसका साइन होता है घड़ा। घड़ा घड़ा यानी कि जो फल देने वाली चीज़ है, कहते हैं ना आपका पाप का घड़ा, पुण्य का घड़ा। तो उस राशि में तो वो वैसे ही जा रहे हैं, तो वो फल देने के लिए और आतुर है। अब मैं बात करता हूं तो जब शनि महाराज वक्र गति करते हैं तो उनका पृथ्वी से डिस्टेंस कम हो जाता है, उनकी शक्ति, उनका प्रभाव 8 गुना बढ़ जाता है। और जो भी कर्म हमने किए हैं, जिनका फल देना रह गया है, अच्छा या बुरा, वो और गति से और तीव्रता से 8 गुना बल के साथ लौटाते हैं और देते हैं। अब मैं बताता हूं कि क्या होगा। पहली चीज़ तो शनि और राहु की युति होगी। तो मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था, मैं फिर से कुछ चीज़ें शॉर्ट में बता देता हूँ। शनि राहु की युति होगी तो मान के चलिए कई प्रेमी प्रेमिका में अलगाव होगा, कई पति पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में अशांति पैदा होगी, पति पत्नी में डिवोर्स होगा, कई बड़ी हस्ती, नेता, हीरो हीरोइन, खिलाड़ी, इनमें सब में डिवोर्स के समाचार आपको पुनः प्राप्त होंगे। जैसे कि पहले उस पीरियड में भी आपने चहल जी का, हार्दिक पांड्या जी का, सबके डिवोर्स का सुना था। ये तो हो गया आपका शनि और राहु की युति। इसके अलावा कई लोग, युति का ही मैं आपको प्रभाव बता रहा हूँ अभी। शनि राहु की युति है तो इसमें न केवल ये प्रेम प्रासंगिक हो गया, कुल मिला के पार्टनर्स में अलगाव होता है। तो कई जगह जहाँ लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनकी पार्टनरशिप टूटेगी। कई जगह पार्टियाँ जहाँ बैसाखियों की सरकार में चल रही है, वहाँ बैसाखियों की सरकार से बैसाखी हट जाएगी और पार्टियों में भी एक दूसरे में अलगाव होगा। जो एक दूसरे के साथ मिलकर गठबंधन बना रहे हैं, गठबंधन टूटेंगे। इस कारण कई स्टेट्स में सरकार गिरने का योग रहेगा, लोकसभा भी भंग हो सकती है। अब मैं आपको और शनि राहु की युति का एक बड़ा प्रभाव बड़ी हस्ती के लिए, आदित्य ठाकरे जी की कुंडली में शनि राहु की युति है जो कि कारावास योग दिखाता है। तो उनके लिए ये कहना कि दमंती नहीं है कि सामान्य रहेगा समय, उनके लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण समय हो सकता है। कारावास योग का उनका फिर से एक बार गोचर में ये योग उनके लिए फिर से अलाउ हो रहा है, ये ट्रांजिशन फिर से उनके लिए कारावास योग बना रहा है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं कि उनको वहाँ जाना पड़े, भले ही एक दिन के लिए जाएं। अब मैं बात करता हूँ शनि की। शनि कुंभ राशि में पुनः जा रहे हैं।
शनि कुंभ राशि में पुनः जा रहे हैं, तो आपको मैंने बताया कि अच्छा हो बुरा हो हर प्रकार का फल आपको देंगे। 13 जुलाई तक हम जो भी काम करेंगे सबके फल वो हम लोग को फिर से देंगे, और इस बार वो 8 गुना गति से 8 गुना ज़्यादा ताकत से देंगे। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पूरी कसर कर देंगे। और शनि महाराज का कुंभ राशि में जाके वक्री होना, एक बड़ी हस्ती यानी कि सलमान खान, उनके लिए भी ये समय काफ़ी संघर्ष में रहेगा, क्योंकि उनके जन्म कुंडली में शनि कुंभ राशि में ही वक्र होकर बैठे हैं। अब ये पुनः उस राशि में चले गए और अब वक्र भी हैं। पहले तो सिर्फ अभी ये कुंभ राशि में थे, तब उनके लिए थोड़ा संघर्षमय समय था। अब ये जाके वक्र हो रहे हैं, सेम कंडीशन हो रही है, तो उनके लिए और ज़्यादा संघर्ष में रहेगा। कुल मिला के एक तो शनि की दिशा पश्चिम, पश्चिम में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई, उसमें भी दोनों हस्तियों के लिए ये समय काफ़ी संघर्ष में रहेगा। अब मैं राजनीतिक के हिसाब से बता देता हूँ आपको कि ये समय बिहार चुनाव में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बिहार चुनाव में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। सीएम रहने का 100% चांस जो है वो नीतीश यादव जी का ही रहेगा, चाहे बीजेपी आए चाहे आरजेडी आए, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी आए या मोदी जी की पार्टी आए, जो भी पार्टी आएगी उनके साथ मिलके ये सीएम बन जाएंगे। परंतु अगर ये लालू प्रसाद जी की पार्टी में जाते हैं, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव जी की पार्टी में जाते हैं, तो सीएम बनने के लिए उनके पास चले तो जाएंगे, तो फिर ये लोकसभा में अपना जो दिया गया बहुमत है मोदी जी को वो खींच लेंगे। तो इससे लोकसभा भंग होने का भी चांस रहेगा। क्यों मतलब कि अगर ये सीएम लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के बल पे बनते हैं तो लोकसभा भंग होने का बहुत तगड़ा चांस रहेगा। और वैसे भी इस युति, शनि राहु की युति एवं शनि का वक्र गति करते हुए कुंभ में जाने का ये काफ़ी तगड़ा प्रभाव है कि किसी भी स्टेट की या लोकसभा, किसी भी स्टेट की सरकार, विधानसभा या लोकसभा भंग हो सकती है और बीजेपी को एक नए अध्यक्ष का चेहरा भी मिल सकता है। मतलब मोदी जी की जगह कोई नया व्यक्ति भी इस पीरियड में आ सकता है। बस यही चीज़ है। और लास्ट में मैं इतना बता देता हूँ आपको एक चीज़ और काम की, कि अभी तक जब ये मीन में आ गए थे शनि, तो 7.5 प्रारंभ हो गई थी मेष राशि की, कुंभ और मीन की तो चल ही रही थी, और ढैया प्रारंभ हो गया था सिंह और धनु का। तो 6 महीने के लिए ये प्रोसेस रुक जाएगी। में अब 7.5 पुनः मकर की प्रारंभ हो जाएगी और ढैया पुनः प्रारंभ हो जाएगा कर्क और वृश्चिक का। मतलब सिंह राशि और धनु राशि का ढैया रुक जाएगा, मेष राशि की 7.5 रुक जाएगी, क्योंकि वो पुनः कुंभ में जा रहे हैं, है ना। तो इस हिसाब से आप लोग चाहें तो मुझसे कुंडली विश्लेषण भी करवा सकते हैं इस गोचर के अनुसार। और बाकी इस समय में कोरोना का भी थोड़ा सा बढ़ने का चांस हो सकता है, तो थोड़ी सावधानी रखें। जय शनि महाराज।